हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिमाज स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं माधवराव इस्प्रे द्वारा लिखित एक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव इस्प्रे द्वारा लिखित है एक टोकरी भर मिट्टी। इसका चलिए आइए सुनते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल में के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, यानी विधवा थी और उसकी पुत्री पतोह उसकी बेटी थी। बस 2 लोग थे उस झोपड़ी में। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र सहारा थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तो वह मृत प्रायशी हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी का चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के पास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान उसे देखते ही उस विधवा को वहां से भगाने चाह रहे थे, तो नौकरों से कहा उसे हटा दो। वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करो, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि यह एक झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में से मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा ने झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ लगाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाई, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रखूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर बार बार वह हाथ जोड़ने लगी और पैर पे गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने लगी। ज्यों ही टोकरी हाथ लगाकर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा। जिस पर स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगा, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब का धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और झोपड़ी विधवा को वापस कर दी। 1900 में यह माधवराव इस्प्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी
पहली कहानी मानी जाती है। मुझे आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यूजीसी नेट और अन्य पाठ्यक्रम में यह लगी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।